अर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़ों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों के साए में हुआ? मस्जिद में नमाज पढ़ना आसान है, मदरसे में नमाज पढ़ना आसान है, घर में नमाज पढ़ना आसान है, लेकिन जवान भाई का जिस्म निगाहों के सामने, जवान बेटे का जिस्म निगाहों के सामने, 6 माह के बच्चे का जिस्म निगाहों के सामने, ऐसे आलम में हुसैन सजदा कर रहे हैं और दुनिया वालों को एक पैगाम दे रहे हैं, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आका इमाम हुसैन ने मैदाने करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ही क्यों रोका? आज कुछ अपने आप को मौलाई कहलाने वाले सहाबाई किराम की शान में गुस्ताखियां करते हुए नजर आते हैं। सहाबी रसूल कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां करते नजर आते हैं। इतना याद रखना, बेटे की वजह से बाप की शान में हम गुस्ताखी नहीं कर सकते। फिर अमर इब्ने साद को क्या कहोगे? ये हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा है, जिनको दुनिया में नबी ने जन्नती होने की बशारत फरमाई थी। आज कुछ लोग हैं, और एक अकीदे की बात बताऊं, आप सब गवाही देना, ये उलमा गवाही देंगे, असद भाई गवाही देंगे, नाना का मर्तबा बड़ा है कि नवासे का मर्तबा बड़ा है? बताओ, नवासे का बड़ा है? नाना का मर्तबा बड़ा है कि नवासे का? नाना का मर्तबा बड़ा है। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान, जब तक हुर यजीद के लश्कर की तरफ थे तो किसी ने उनको जन्नती कहा? इजहार भाई, किसी ने उनको जन्नती कहा? किसी ने नहीं कहा, जब तक हुर यजीद की तरफ से आए थे। और जैसे ही हुर ने उस लश्कर को ठोकर मारी और इमाम हुसैन की तरफ आ गए, सब कहते हैं कि हुर जन्नती हो गया। जब हजरत हुर इमाम हुसैन के पास आकर के जन्नती हो सकते हैं तो हजरत अमीर मुआविया नबी के पास आकर के जन्नती क्यों नहीं हो सकते हैं? हजरत अबू सुफियान नबी के पास आकर के जन्नती क्यों नहीं हो सकती है? आला हजरत पुकार उठे, फरमाते हैं आला हजरत, क्या फरमाया मेरे इमाम ने? फरमाते हैं आला हजरत के अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। तो ये अकीदे की बात है। हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रोका। क्यों रोका? इसलिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं हजरत शहरबानो के, और हजरत शहरबानो ये ईरान के बादशाह की बेटी है। उमर फारूक आजम के दौर में ये लश्कर, जब लश्कर इस्लाम गया था ईरान पर और वो कामयाब होकर के लौटा था, तो हजरत शहरबानो को कैदी बना करके लाया गया था। उनका निकाह उमर फारूक आजम ने हजरत इमाम हुसैन के साथ किया था, और इमाम हुसैन के साथ निकाह करके दुनिया वालों को एक पैगाम दे दिया कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी उमर का इंसाफ जिंदा रहेगा, उमर को लोग याद करते रहेंगे। पता चला हुसैन ने करबला के मैदान से ये पैगाम दे दिया पूरी दुनिया को कि ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, जो तेरी नस्ल का सैयद होगा, जो असली सैयद होगा, जो हकीकी सैयद होगा, वो सहाबा का गुस्ताख नहीं होगा। उसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में सहाबाई किराम का दामन होगा, और वो यही कहता नजर आएगा कि हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। तो कौन हुसैन है? हुसैन ने इस्लाम को बचाया। अब एक बात और बता दूं, आज एक एतराज किया जाता है कि जलसा शहीद आजम के नाम से हो लेकिन जिक्र आला हजरत का होता है नहीं? ये एतराज होता है कि जलसा सिद्दीक अकबर के नाम से है, जिक्र आला हजरत का, जलसा गौसे आजम के नाम से, जिक्र आला हजरत का। तो आला हजरत को इतना क्यों याद किया जाता है? तो मैं आपसे पूछ लूं, इमाम हुसैन को इतना क्यों याद किया जाता है? क्या करबला से पहले जंगें नहीं हुई थी? करबला से पहले भी जंगें हुई थी।
लेकिन और शहीदों को इतना याद नहीं किया जाता, हुसैन को इतना क्यों याद किया जाता? घर घर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, सारी दुनिया में हुसैन है। तो सुनो, इस्लाम में जो जंगे हुई वो दो तरह की जंगे हैं। करबला से पहले जितनी जंगे हुई वो सब इस्लाम फैलाने के लिए हुई थी, और करबला में जो जंग हुई थी वो इस्लाम बचाने के लिए हुई थी। पता चला जो बचाता है उसका जिक्र घर घर होता है, जो बचाता है उसका नाम घर घर होता है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर इस्लाम को हुसैन ने बचाया तो घर घर हुसैन है। और जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अमामे का सौदा हो रहा था, दारुल उलूम देवबंद का कलम बिक चुका था, सहारनपुर के मुफ्ती बिक चुके थे, कौन था? अरे जिस दौर में कोई नबी के नामूस पर हमला कर रहा था, कोई नबी के इल्मे गैब पर हमला कर रहा था, खानकाहें उस वक्त भी मौजूद थी, कौन था जिसने मुसलमानों के ईमान को बचाया? कौन था जिसने मुसलमानों के अकीदे को बचाया? तो सुनो, वो कोई और नहीं था, बरेली का इमाम अहमद रजा खान था, जिसे दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। हर खानका से आवाज आती है कि मैं कादरी हूँ, मेरा ईमान बचाया आला हजरत ने, मैं चिश्ती हूँ, मेरा ईमान बचाया आला हजरत ने, अरे मैं फला सिलसिले का हूँ लेकिन मेरा ईमान बचाया आला हजरत ने। और पूरी दुनिया के आशिक पुकार के कहते हैं, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। पता चला जो बचाता है उसका जिक्र घर घर होता है, जो बचाता है उसका नाम घर घर होता है, जो बचाता है उसका चर्चा घर घर होता है। करबला और बरेली में भी बड़ी मुनासिबत है, करबला में भी तलवार चली है और बरेली में भी तलवार चली है। आप कहोगे मौलाना फुरकान रजा मंजरी ये रजमन बिलगैब बात मत बोलो, ये तखमीने और अंदाजे से बात मत बोलो। हम खूब जानते हैं करबला में आले रसूल है, करबला में सैयद है और बरेली में पठान है, इमाम अहमद रजा खान पठान है। तो ये कैसी मुनासिबत है? मैं कहूंगा टिसुआ वालों, हर दौर के मुक्तजियात अलग अलग होते हैं, हर दौर के तकाजे अलग अलग होते हैं। उस दौर में तलवार के मुकाबले में तलवार, लाठी के मुकाबले में लाठी, बंदूक के मुकाबले में बंदूक। अब कोई तलवार लेकर आए और एक आदमी बंदूक लेकर आए, क्या ये मुकाबला है? ये मुकाबला नहीं हो सकता। वो जब तक तलवार उठाएगा वो बंदूक से ढेर कर देगा, ये मुकाबला नहीं है। अरे करबला में, करबला की सरजमीन पर जो जंग हुई है वो तलवार वाली जंग है, और बरेली में जो तलवार चली है वो करबला में लोहे की तलवार चली है और बरेली में कलम की तलवार चली है। वो रजा के नेज़े की मार है, वो रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में खार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। तो ये है पूरे वर्ल्ड लेवल पर इस्लाम हुसैन ने बचाया तो हुसैन हुसैन घर घर, और बरेली के आला हजरत ने बचाया तो आज हर घर में आला हजरत आ। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्आ फिरोजा है आज भी, मिर्जा सरे नियाज झुकाता है इसलिए इल्म अदब पे आपका कब्जा है आज। तो इमाम मेरा हुसैन मैदान करबला। दो किरदार हैं, अब मैं बैठने जा रहा हूं, दो किरदार हैं करबला के मैदान में, एक यजीद का किरदार और एक हुसैन का किरदार। दिल पे हाथ रख करके देखना, क्या हम वाकई हुसैनी हैं? क्या हम वाकई हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं? क्या हम वाकई सच्चे हुसैनी हैं? यजीद का किरदार क्या है? हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं, काना यजीद लिखा है उन्होंने कि यजीद राग बाजों का रसिया था। यजीद राग बाजों का यानी ढोल धमाकों का रसिया था। यजीद शराब पीता था, यजीद कभी कभी नमाज छोड़ देता था, यजीद नबी की शरीयत में तहरीफ कर रहा था।
इन्ना यजीद कद इश्तहरा बिल माजिफ व शुरबिल खम्र, कि यजीद राग बाजों का रसिया था, शराब पीता था। अब जरा दिल पे हाथ रख करके बताओ, जो इंसान शराब पिए और ये कहे कि मैं हुसैनी हूं, तो क्या वो अपने दावे में सच्चा है? हाथ उठा के बताएं, क्या वो अपने दावे में सच्चा है? इंसान जुआ खेले और ये कहे कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, क्या वो अपने दावे में सच्चा है? नबी की एक हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर इस हदीस के रावी हैं। अन अब्दुल्ला इब्ने उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी ने फरमाया 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। यहाँ जन्नत में न जाने का मतलब क्या, ये उलमा तशरीफ फरमा है दुखूल अव्वल, रेहान रजा मरकजी साहब, दुखूल अव्वल, जैसे नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। ये 4 लोग ऐसे हैं, अगर खात्मा ईमान पर हुआ है तो किसी की सिफारिश से जन्नत में जाएंगे, लेकिन पहले अपने गुनाहों की सजा जहन्नम में भुगतेंगे। वो 4 लोग कौन हैं? नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता आप, जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। नबी ने फरमाया वला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरा नबी ने फरमाया वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब जुआ चाहे मैच में पैसे लगा करके खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा करके खेलो, चाहे शतरंज में पैसे लगा करके खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे ड्रीम 11 पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे जंगली रमी के नाम पर पैसे लगा करके जुआ खेलो, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जुआरी जब कयामत के मैदान में आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। ऐ नौजवानों, इन हाथों से इमाम हुसैन से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से सरकार गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से सरकार गरीब नवाज से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम अपने नबी से मुसाफहा कर सकें? क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम सरकार गौस पाक से मुसाफहा कर सकें? ये आंखें इतनी हमारी गंदी हो चुकी हैं फिल्में देख करके, गंदी तस्वीरें इंस्टाग्राम पे देख कर कि आज हम इस लायक नहीं हैं कि हम अपने बुजुर्गों के सामने खड़े हो सके। मेरा इमाम फरमाता कल तो दीदार का दिन है और यहाँ, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ ऐन मझधार है क्या होना है। ऐ नौजवानों, कानों में ईयरफोन लगा ली, ब्लूटूथ लगा ली, गाने सुनकर के रोडों पे टहलने वालों, कभी सोचा है अगर इसी हालत में मौत आ गई तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? शाम को फिल्में देख करके सोने वालों, इसी हालत में सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? आला हजरत फरमाते उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीब मार है क्या होना है। आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की सख्तियों को भूल गए, आज हम कब्र के कीड़े मकोड़ों को भूल गए। अब देखो कीड़े मकोड़े कैसे बरसात में बाहर निकल कर आए हैं, ये सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं। मेरे अजीजों, क्या हाल होता होगा जिस्म का? अपने आमाल को दुरुस्त कर लो और मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। इस हाल में दुनिया से मत जाना कोई कहे कि एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, इस हाल में दुनिया से मत जाना कि कोई कहे एक शराबी का जनाजा जा रहा है, इस हाल में दुनिया से मत जाना कि कोई तुमसे कहे कि लोगों का हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब खड़े होके कह दे गद्दार का नहीं मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो मेरे इमाम का शेर पढ़ा जाएगा, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।
दो किरदार है करबला के मैदान में। एक यजीद का किरदार है जो शराब पीता है, नमाजें छोड़ देता है। अब नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराबे पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, जुआ खेल के कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशी करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्जे ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। हुसैन ने क्या पैगाम दिया करबला के मैदान से? आपके जिस्म पर 33 जख्म तलवारों के, 34 जख्म नेज़ों के, और एक एक जख्म में कई कई मर्तबा नेज़ा दाखिल किया गया। तीरों का कोई शुमार नहीं था। हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, शिम्र आपके सीने पर बैठ गया। हुसैन ने फरमाया कौन? कहा शिम्र जिल जोशन। कहा क्या सीना खोल के दिखा सकता है? उसने सीना खोल के दिखाया तो सफ़ेद दाग की बीमारी थी, उसको चितकबरा सीना था। मेरे हुसैन ने कहा सदका जद्दी रसूलुल्लाह, सदका जद्दी रसूलुल्लाह, मेरे नाना ने सच फरमाया। उसने कहा क्या कहा तुम्हारे नाना ने? कहा मेरे नाना ने फरमाया मैं देख रहा हूं कि एक चितकबरा कुत्ता मेरी आल के खून में मुंह मार रहा है, वो चितकबरा कुत्ता तू ही है। हुसैन ने फरमाया शिम्र मेरे सीने से हट जा। क्या शिम्र कहता क्या करोगे? कहा हुसैन की पूरी जिंदगी की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन की जब तारीख लिखी जाए तो मुअर्रिख उसमें ये लिख दे कि आखिरी वक्त की हुसैन की नमाज कज़ा हो गई थी, इसलिए मुझे सजदा कर लेने दे। हुसैन सजदे की हालत में आ जाते हैं, हुसैन सजदे की हालत में है। तब की सरजमीन पे रहने सजदे की हालत में है, तब इनके सर को घोड़े पर थे तब तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन के नाना फरमाते हैं जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे में जाता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब उसको मिल जाता है। पता चला सजदे में अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, सजदे में अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है? तो मैं आपको बता दूं, जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे में जाता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है, नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा नकीब अहले सुन्नत भाई इजहार शाहजहांपुरी से कि आप मेरे नबी का जाती नाम लिख करके दीजिए। ये कहेंगे कौन सा नाम? मैं कहूंगा नबी का जाती नाम आसमान में अहमद है, जमीन पे मोहम्मद है, आप मुझे मोहम्मद नाम लिख करके दीजिए। ये कागज और कलम उठाएंगे, ये कागज कलम से गोल गोल करेंगे। मैंने पूछा ये क्या है? ये कहते हैं नामे मोहम्मद की मैं मीम बना रहा हूँ। फिर बाईं जानिब लाके दाहिनी जानिब मोड़ा। मैंने कहा ये क्या बनाया? बोले नामे मोहम्मद की हा बना रहा हूँ। नीचे ला करके गोल किया। मैंने कहा ये क्या है? कहा नामे मोहम्मद की दूसरी मीम मैंने बनाई। फिर एक जानिब लाके मोड़ दिया। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं ये नामे मोहम्मद की दाल मैंने बनाई है। ऐ तिसवा में रहने वालों, मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए और कागज पर लिखा हुआ नामे मोहम्मद देखिए। कोई तिसवा की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई कादरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई वाहिदी मस्जिद में सजदा करता है, कोई वास्ती मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई इस्माइली मस्जिद में सजदा करता है, कोई भारत के साथ समंदर पार करके मस्जिद नबवी शरीफ में सजदा करता है, अरे कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई मिंबर रसूल के सामने सजदा करता है, कोई सुतून हन्नाना के कुर्ब में सजदा करता है, कोई मस्जिद बिलाल में सजदा करता है, कोई मस्जिद उमर में सजदा करता है, कोई मस्जिद आयशा में सजदा करता है, अरे कोई हतीम के अंदर सजदा करता है, कोई काबे के अंदर सजदा करता है, कोई मकाम इब्राहिम के पास सजदा करता है, कोई हजर अस्वद के साए में सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई मुज़दलिफा में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है, कोई जबल नूर पे सजदा करता है, कोई जबल रहमत पे सजदा करता है, अरे कोई गारे सौर में सजदा करता है। ऐ टिसुआ वालों, अब तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। ये उलमा बोलेंगे फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़ों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों के साए में हुआ? मस्जिद में नमाज पढ़ना आसान है, मदरसे में नमाज पढ़ना आसान है, घर में नमाज पढ़ना आसान है, लेकिन जवान भाई का जिस्म निगाहों के सामने, जवान बेटे का जिस्म निगाहों के सामने, 6 माह के बच्चे का जिस्म निगाहों के सामने, ऐसे आलम में हुसैन सजदा
सजदा कर रहे हैं और दुनिया वालों को एक पैगाम दे रहे हैं, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। इसीलिए पूरी जिंदगी हम यही कहते रहेंगे, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरी सीरत को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम, हुसैन तेरे बचपन को सलाम, हुसैन तेरी जवानी को सलाम, हुसैन तेरे बुढ़ापे को सलाम, हुसैन तेरी 56 साल की उम्र को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरी सवारी को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाए जो सर कटा के ही मजहब का काम करते हैं। आज भी दुनिया को खून का मंजर जो जख्म खा के भी अच्छा कलाम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। गोरे हुसैन के है ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही गली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही टिसुआ वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम बोलेंगे फारिस